इस समय हम लोग हैं बाबा सिद्ध इंटर कॉलेज सोनार्जुनपुर में और सोनार्जुनपुर एक ऐसा गांव है जो हिंदुस्तान के अलग-अलग कोनों से यहाँ पर लोग आते हैं, भ्रमण के लिए आते हैं और ये धार्मिक प्लेस भी माना जाता है और बाबा सिद्ध उन्हीं एक महान हस्ती, एक महान विभूति के नाम पे इस इंटर कॉलेज का नाम स्थापित हुआ है और आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे 2025 का जो रिज़ल्ट रहा है, उसकी परफ़ॉर्मेंस क्या रही है और बच्चों ने जो लास्ट ईयर है उसकी तुलना में इस बार उन्होंने कितना बेटर किया है? अगर कहीं कोई खामी रही है, तो वो किस तरह की रही है? अगर कोई विशेष बात रही है, तो वो हमारी स्पेशली आस-पास के गार्जियंस तक वो बात जानी चाहिए। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। मैं 5 विषयों में एमए, बीएड फ्रॉम एनसीईआरटी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर से हूँ और पिछले 3 वर्षों से एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। सन 2025 में जो रिजल्ट आया है, वैसे तो हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन हाई स्कूल में थोड़ा अपेक्षा से कम रहा है। यद्यपि इंटर में हमारा रिजल्ट इस बार 94% है और हाई स्कूल में अबाउट 85% है। कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहने की संभावना थी, लेकिन जब पढ़ाई का पीक टाइम चल रहा था, वे बच्चे कुछ गलत सोसाइटी की वजह से, जबकि हमने प्रयत्न किया, उनके पेरेंट्स से भी हम मिले कि बच्चा पढ़ाई से कुछ हट रहा है, लेकिन आज के बच्चे कई बार गार्जियंस। नहीं, गार्जियंस का क्या रिस्पॉन्स आया जब आपने उनको इन्फॉर्म किया कि आपका बच्चा कहीं न कहीं मिसगाइड हो रहा है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? हाँ, गार्जियंस ने उस बात पर पूर्ण सावधानी बरती और खुद भी महसूस किया कि आपने सही जज किया है और मैं प्रयत्न करूंगा ठीक करने का। लेकिन बच्चा था, समझ नहीं पाया। मेरे साथी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के थे, वो और हमने भी इस बारे में चर्चा की और प्रयत्न किया कि बच्चा सही समय पर सुधर जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। बार-बार प्रयत्न किया गया, जिसका परिणाम रहा कि इंटर में जो बच्चा हाई स्कूल में अबव 90 था, वो इंटर में 76 पॉइंट समथिंग पर सिमट आके गया। सिमट गया तो खासकर गार्जियंस के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? उन अभिभावकों के लिए चूँकि 16-17 की जो एज होती है बहुत ही अजीबो-गरीब उम्र होती है। इसमें कुछ जो गुरुजन होते हैं उनकी बातें कुछ समझ में आती है और कुछ नहीं आती। तो उसमें माता-पिता का क्या सहयोग रहता है और स्पेशली बच्चों के लिए क्या योगदान है? हाँ, आज के समय में अभिभावक को जितना जागरूक होना चाहिए, वो कार्य व्यस्तता की वजह से या अन्य किसी कारणों से उतनी जागरूकता हमारे विद्यालयों के जो अभिभावक हैं, वो नहीं दिखा पाते और उनको बताने के बावजूद भी या उनका पारिवारिक या सामाजिक परिवेश कुछ ऐसा है कि वो बच्चों को जिस बच्चा जिस लायक है और जो चीज वो प्राप्त कर सकता है, उसको अचीव नहीं कर पाता, उस पारिवारिक परिवेश की वजह से। बाकी इस हमने प्रयत्न किया था सुधारने का। अच्छा, लेकिन जैसे अभिभावक हैं, अब अभिभावकों पे बात हुई है, लेकिन जो अध्यापक होते हैं, खासकर गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के, जिनको सैलरी सरकार देती है, तो उनका जो रवैया होता है, कनेक्टिविटी होती है विद द स्टूडेंट, विद द पेरेंट्स तो वो किस तरह की आप महसूस करते हैं? अगर मैं 10 या 15 साल पहली बात करूँ और आज की बात करूँ? सर, आज और 15 साल पहले में बहुत अंतर हो गया है। उस समय एक अध्यापक को एक बच्चे को पीटने का, धमकाने का पूर्ण अधिकार होता था। आज केवल अध्यापक बच्चों को सही मार्ग की ओर प्रेरित करता है। कई बार मैं देखता हूँ कि अभिभावक की भी हिम्मत नहीं होती कि अपने बच्चे को धमका सके या कुछ कह सके। आज और उस समय में बहुत अंतर है। लेकिन हमारे अध्यापक बच्चों को हर प्रकार से मोटिवेट करके सुबह प्रार्थना के समय पर और बाकी भी जब भी समय होता है, पूर्णतः प्रयत्न करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो इधर-उधर की सब बातों को छोड़कर। अल्टीमेट आप अपने टीचर से मुकम्मल सैटिस्फाइड नज़र आते हैं। सर, मेरे सभी अध्यापक बहुत काबिल हैं और अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करते हैं और हर आशा पर खरा उतरने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन पठन पाठन कार्यक्रम में जहाँ अध्यापक, पाठ्यक्रम और अभिभावक होते हैं, उसमें खाली अध्यापक से काम नहीं चलता। विद्यार्थी और अभिभावक का भी जागरूक होना इतना ही आवश्यक है।
लेकिन अगर हम 30-40 साल पहले बात करें, वहाँ जागरूकता की तो बात छोड़िए, पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि मेरा बच्चा किस कॉलेज में पढ़ता है, उसको एडमिशन किसने कराया, उसके बावजूद भी बच्चे कामयाब हुआ करते थे। तो वो जागरूकता न होना, तो उसके बाद ये तो एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये कैसे सैटिस्फाइड नहीं कर रही ये बात सर? सर, उस समय शिक्षा एक दुर्लभ चीज़ थी। आज शिक्षा घर-घर है और जो हमारे विद्यालय हैं, उनमें तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए उसकी कुछ वैल्यू कम हुई है। हमारे विद्यालय में जो हमारे वर्तमान प्रबंधक महोदय हैं, वो खुद एक शिक्षक रहे हैं, एमएससी बीएड हैं और शिक्षा व्यवस्था से भली-भाँति परिचित हैं और वो हर समय किसी भी परेशानी में हमारे साथ 24 घंटे जो भी कार्य हो वो उपलब्ध हैं और उनका मोटिव है, उनका लक्ष्य है कि यहाँ के समाज के बच्चे अधिक से अधिक शिक्षित हों और उच्च स्थानों को प्राप्त करें। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद प्रेरित करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस तरह के प्रबंध। ओके, अब कुछ अध्यापक बैठे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर नाम मेरा नाम संतराम सिंह है, मैं जी, जी। वरिष्ठ लिपिक हूँ यहाँ पे। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य बच्चों को और उनके अभिभावकों को सामंजस्य से बिठाकर बहुत प्रयत्न करते हैं और इस विद्यालय के जो विकास पुरुष के रूप में स्थापित हो चुके प्रबंधक महोदय श्री विनोद पुंडीर जी, उनका भरपूर सहयोग और प्रबंध समिति का भी भरपूर सहयोग मिलता है। परंतु कहीं न कहीं ग्रामीण एरिया है और बच्चे जो है शिक्षा के प्रति जागरूकता कम दिखाते हैं, जिसका हमें भी अफ़सोस और दुःख होता है। बार-बार जो है उनको प्रेरित किया जाता है कि भई जो भी है वो शिक्षा से है। शिक्षा अगर है, तो आप शून्य से शिखर तक पहुँच सकते हो। ओके, सर नाम बताइए? मेरा नाम अरविंद कुमार है। जी, सब्जेक्ट क्या है सर? मैं गणित विषय पढ़ाता हूँ यहाँ बच्चों जी, इस को। बार टॉपर के बारे में बताइए सर, कौन 10th में कौन टॉपर है, 12th में कौन टॉपर है, मैं क्या परसेंटेज? 12th सेक्शन में पढ़ा रहा था। जी, जी। अनुभव है हमारी क्लास में टॉपर है, दूसरे नंबर पर नेहा पुंडीर है। अनुभव हमारे विद्यालय में कक्षा 6 से पढ़ता है। दरियापुर गाँव से संबंधित है, उसके फादर शिक्षा मित्र हैं। उसका बैकग्राउंड शिक्षा से होते हुए भी स्कूल में उसे पूरा मोटिव किया गया। छठी क्लास से वो फर्स्ट आ रहा है। और छठी से 10th का वो टॉपर रहा है और इस बार भी उसने टॉप किया है। 76 पॉइंट समथिंग मार्क्स प्राप्त किए हैं, लेकिन जितनी उसे मेहनत करनी चाहिए था, जितना उसे पढ़ना चाहिए था, वो उतना अचीव नहीं कर पाया। आज की डेट में बच्चे जो मोबाइल या इधर-उधर की बातों में संबंध रखते हैं, प्रधानाचार्य द्वारा कई बार मोटिव किया गया। हम लोग उसे कई बार समझा सकते हैं, कई बार समझाया, लेकिन बच्चे के दिमाग में वही चलता है जो वो सोच लेता है। ओके, आप भी सर नाम बताइए? अशोक कुमार। टॉपर के बारे में। अशोक कुमार। आज का माहौल शिक्षा के प्रति बच्चों में थोड़ी-सी नीरसता मैंने महसूस की है, क्योंकि जो एक हमारे बीच में एक छोटा-सा गैजेट आ गया है मोबाइल, इसने बच्चों के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया, क्योंकि वो मोबाइल से जो फ़ायदे की चीज़ है वो ग्रहण कर नहीं रहे हैं। गलत संगत की तरफ, गलत विचारों, गलत मूवीज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो इसका क्या तरीका है? चूँकि गैजेट तो चलते रहेंगे, सब कुछ चलेगा, तो इसके लिए आपके पास क्या ऐसा नायाब तरीका है जिससे बच्चों में कुछ सुधार हो जाए? इसके लिए तो सबसे पहले बच्चे को ही अपने आत्म मंथन करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे में इतनी कैपेसिटी कहाँ होती है? आत्मचिंतन मंथन करने के पश्चात हम लोगों के द्वारा भी समय-समय पर बच्चों को इसके लिए जागरूक करते हैं हम लोग। प्रार्थना के समय वैसे भी जो भी कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हमारे जो अतिथि महोदय आते हैं, अधिकारी महोदय आते हैं, उनके द्वारा भी बच्चों को इस प्रोत्साहित किया प्रोत्साहित किया जाता है कि इससे वो दूर रहें। मैम अपना नाम और सब्जेक्ट और टॉपर्स के बारे में। हाँ जी सर, मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मैं टीजीटी इंग्लिश हूँ और लास्ट 4 ईयर्स से मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो हम जो मैंने फ़ील किया है, मैं नवोदय में थी पहले, तो यहाँ पे आई, बच्चों का लेवल थोड़ा डाउन है। उसका कारण ये है कि जो अभिभावक हैं, यहाँ के पेरेंट्स, वो जागरूक नहीं हैं। और जो टीचर्स हैं वो पूरा प्रयास करते हैं कि हम बच्चों को अपना बच्चों का बेस्ट दे सकें, लेकिन जब अगर हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो कैसे दे पाएँगे? अभिभावकों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? बस अभिभावकों का यही होता है कि बच्चों को डेली स्कूल भेजें, थोड़ा उनको जो बुक्स वगैरह है वो टाइम से दिलवा दें
और घर पे ध्यान दें पढ़ाई ओके। सर, नाम और सब्जेक्ट? मैं शलभ तायल, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, यहाँ पे पिछले 24 साल से रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। हमारे यहाँ का जो बच्चा है अनुभव, वो जैसे अरविंद जी ने बताया, छठी से वो लगातार फर्स्ट आ रहा है। हाई स्कूल में उसकी परसेंटेज अबव 90 थी, 11th में भी वो टॉपर रहा, लेकिन 12th के आखिरी के जो 3-4 महीने थे, शायद वो किसी पारिवारिक या कोई और किसी समस्या से ग्रसित होकर वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया और पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। मैंने उसके फादर को भी बुलाया, दरियापुर के रहने वाले हैं चरण कमल जी, तो उन्होंने बताया कि मैं इसे समझा रहा हूँ लेकिन ये मुझे भी अपनी समस्या को नहीं अवगत करा रहा। मैंने उसे बताया, बेटे अगर कोई समस्या है तो मेरे से पर्सनली आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, क्योंकि बच्चा इतना काबिल था कि इस साल हमें उम्मीद थी कि वो अबव 90% लाएगा, लेकिन उसकी परसेंटेज में थोड़ा-सा उसकी कमी आई है, लगभग 76-80 के बीच में उसकी परसेंटेज रही है। ओके। और कहीं न कहीं ये जो यहाँ पर एक चिंतन मनन निकला है, प्रधानाचार्य जी हैं, चाहे वो अध्यापक हैं, यहाँ के टीचर्स हैं, वे लगातार वास्तव में कनेक्टिविटी है और उनको बच्चों का जो टेम्परामेंट है, उनका नेचर, उनकी लापरवाही, इवन उनका लाइफ़स्टाइल और किस समय, किस पॉइंट पे वो मिसगाइड हुए हैं, इन सभी से वो लगातार रूबरू कराते रहे, अवगत कराते रहे माता-पिता को। तो जितने भी अभिभावक, गार्जियंस इस क्षेत्र के एरिया के अल्टीमेट ओपिनियन का ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो उनसे ख़ास तौर से हमारी टीम भी गुज़ारिश करती है कि वो बच्चों को ख़ास स्पेशली उनकी कनेक्टिविटी, उनका जुड़ाव कॉलेज से बने रहना चाहिए।